नमस्कार साथियों। हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे क्वेश्चन। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति दर्द को दूर करने अनेक प्रकार की रोगी दशाओं तथा मलेरिया, गठिया आदि रोगों का उपचार करती है। रोग के उपचार हेतु सुइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत पतली पतली सुइयां शरीर के लगभग 500 निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पेसिफाइड पॉइंट में प्रवेश करा के रोगी के संबंधी रोग का इलाज कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रयोग अब बहुत से देशों में किए जाने लगा है। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। नेक्स्ट देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे। कैंसर अस्थि मज्जा की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया रक्त कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिश्वेता रक्तता ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रोग है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखिए। अधिश्वेता रक्तता रक्त या अस्थि मज्जा बोन मेहरू का कर्क रोग है। इससे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या से असामान्य वृद्धि होती है। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगों को विभिन्न संक्रमण जन्य रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टीरिया। इसका व्याख्या देखेंगे। हिस्टीरिया रोग छूत की बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा की विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार, रोगी के हाथ पैर में अकड़न, शरीर में कपकपी होती है। जबकि चेचक इन्फ्लुएंजा वायरस से टाइफाइड जीवाणु द्वारा छूत से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस। धनुष टंकार तात्पर्य टिटनेस है, जो एक प्रकार की बीमारी है। इसका नाम सतत के संकुचन में होता है। इसका एक और नाम धनुष टंकार भी है। यह एक संक्रामक रोग है जो मिट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस से शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती है। शरीर में इसके बैक्टीरिया का प्रवेश कटे हुए घाव, धातु या लोहे की कील चुभने से होता है। इससे जबड़े में जकड़न हो जाता है तथा शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा घेघा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह मच्छरों से फैलने वाले रोग नहीं है। डेंगू, बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोग का उद्भवन अवधि 5 से लेकर 20 दिन तक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आहार नाला। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देखेंगे। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाला का भाग है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाला प्रभावित होती है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग से बचाव क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंत। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ये जल जनित रोग है। ईट ज्वर एक संक्रमण तथा तीव्र रोग है जो ईडिस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो ईडिस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों से फैलता है। टाइफाइड आंत्र ज्वर है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जो संक्रमित खाद्य पदार्थ व पानी के मध्य से फैलता है। कील पाँव भी मच्छर से फैलने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह मच्छर मादा एनोफ्लीज के काटने से फैलता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। मादा एनाफ्लीज मच्छर रोग का वाहक होता है। एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक क्लोरोक्विन है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। यह मलेरिया का प्रमुख दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका सही आंसर है लोहा। एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। यह रोग शरीर में लोहे की कमी से होता है। सारस
SARS का पूर्ण रूप है, इसका सही आंसर है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आंसर इसका सही है। ये चंडीगढ़ बोर्ड में पूछा गया था 2004 में। सारस रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? तो इसका व्याख्या देखेंगे। सारस का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ये निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? इसका व्याख्या में देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन दिया है आपको, पोलियो बंदर में, बी में प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेप वार्म सुअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोलियो बंदर, जो कि ये गलत है। इसका व्याख्या देखेंगे। चूहा प्लेग के टिश्युओं का, कुत्ता रेबीज का तथा सुअर टेप वार्म का वाहक है। बंदर पोलियो का वाहक नहीं है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है जो प्राय बच्चों को संदूषित भोजन व पानी के माध्यम से फैलता है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। व्याख्या देखेंगे। एपिडर्मिक रोग त्वचा में होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। इस रोग को दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मधुमेह रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं प्रायः पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? टिटनेस लाकोजा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर में ऐंठन होने लगती है। इस रोग को धनुष्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिडगेमेटिज्म एक बीमारी है। यह है आंखों की एक बीमारी है जिसको अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करती है? तब व्याख्या देखेंगे। एसिडगेमेटिज्म अबिंदुकताओं आंखों की बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस की वक्रता के दोष के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? इसका सही आंसर है फंगस से होता है। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक फंक्शन से होता है। इससे पैर की उंगलियां में संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा गला। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। ट्रेकोमा किस रोग
इस अंग का रोग है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। आंखों की बीमारी है। इनमें से आंखों का कार्निया बढ़ जाता है और आंखें लाल हो जाती है तथा व्यक्ति निद्रा की अवस्था में लगता है। मानव शरीर में इस अंग में चोट के कारण हेपेटाइटिस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय रोग में। बीसीजी अर्थात बैसिलिस कैलेमिथ्यूरिन एक प्रतिरक्षीय टीका है जो तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। आंसर हो जाएगा सी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है। इसका सही आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। इस उपचार हेतु विटामिन ए युक्त आहार लेना चाहिए। रतौंधी में आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि का समाप्त हो जाना रोग हो जाते हैं। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशील कौन सी विटामिन बढ़ाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक बीमारी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सी तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? उसको विसरण। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में विसरण का प्रयोग सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी टीकाकरण वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज। नेक्स्ट देखेंगे डायबिटीज या मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन अल्प स्राव से होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों का। रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों को सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट देखेंगे दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। इसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूषित जल जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजा। हाइजा कॉलरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह दूषित जल जनित रोग नहीं है किंतु जल संक्रामक रोग अवश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजा।
रोग पानी के माध्यम से होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुदंड। स्पॉन्डिलाइटिस मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता है, मेरुदंड की हड्डियां की जोड़ कमजोर हो जाती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है निकट दृष्टि। मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह बाधा पड़ती है तथा हृदयघात हो जाती है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृमि। फाइलेरिया रोग परजीवी द्वारा होने वाले रोग है जो धागा के समान दिखने वाली सूत्रकृमि से होता है। यह प्राय उष्णकटिबंधीय रोग है। फील पांव अथवा हाथी पांव रोग वचूरेरिया वानक्राफ्टी और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? इसका सही आंसर है जीवाणु। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, इनमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विपरीत स्थान भीति एगोराफोबिया किससे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा खुले स्थान का डर। विपरीत स्थान भीति या एगोराफोबिया खुले स्थान का भय को कहते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित अंश अधिक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें लेड का अंश होता है। OORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा अतिसार। ORT ओरल राइडोरेशन थेरेपी अतिसार का रोगोपचार से संबंध है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों के विकास करेंगे। टाइफाइड, जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रोइंटराइटिस जैसे रोगों की होने की आवश्यकता रहती है।